अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो जी, ये एक नई सुबह है और इतना अच्छा मौसम हो रहा था, मैं आपको दिखा रही थी, चिड़िया भी चचा रही थी। तो मैं ऊपर टहल जाती हूँ, सबसे पहले पानी वगैरह पी के फिर मैं जाती हूँ छत पे। और वहाँ का जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है और जो ठंडी-ठंडी हवा आती है ना, उसके तो कहने क्या, और एकदम मज़ा आ जाता है। और पूरे शरीर में एक अच्छी-सी बिल्कुल पॉज़िटिव वाली एनर्जी आ जाती है। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और मैंने आपको दिखाया सब लोग सो रहे हैं, कोई भी नहीं जगा हुआ। और गर्मी के मौसम में ये होता है ना कि आप कितनी भी जल्दी उठ जाओ लेकिन है ना फिर भी रोशनी हो जाती है। और ये ना 5:30 बजे के पास-पास का टाइम है और कितनी रोशनी है, बिल्कुल भी अंधेरे का नामो-निशान नहीं है और बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली हवा चल रही थी। और तो फिर मैं नीचे आके पानी तो मैं पहले ही पी चुकी थी, फिर मैंने पेस्ट वगैरह किया और मुँह धोया। और मुँह धोने के बाद भी ना सच में एनर्जी सी आती है बढ़िया वाली। क्यों मुँह नहीं धोते ना जब तक, तो ऐसे अजीब-सी मतलब आलस तो जाता ही नहीं है, नींद भी आँखों से दूर नहीं होती जब तक मुँह ना धुले। तो मैं अच्छे से पानी के ठंडे-ठंडे पानी के अच्छे से आँखों में छींटे मार रही थी और ये बहुत अच्छा होता है। और ऐसे ही मैं रोज़ मारती हूँ ठंडे पानी के छींटे, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप मुँह में पानी भर के अच्छे से और फिर आँखों में छींटे डालो ना, तो ये ना बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा आपकी आँखों के लिए। तो आप भी ये ठीक है ना ट्राई करके देखना। तो और मैं दिखा रही थी आपको कि शाम को ना थोड़ी हमारे सोने के बाद शायद आंधी वगैरह आई थी। इतनी तो नहीं लेकिन हाँ, ये धूल-धक्कड़ तो हो गया था। मैं दिखा भी रही थी कि का आँगन में ना, पूरे आँगन में काफ़ी डस्ट और ये चीज़ वगैरह की पन्नी उड़ के आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी टाइम है, पहले आँगन को ही समेट देते हैं, कि कोई आता है ना तो अच्छा नहीं लगता और आँगन सबसे पहले पड़ता है। तो अगर मैं अंदर के काम बाद में करके पहले आंगन को समेट दूँगी ना तो ठीक रहेगा, नहीं तो ना फिर काफ़ी लेट हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लग रहा था, बिल्कुल धूल-धूल हो रही थी बहुत ज़्यादा। और आपको दिख भी रही होगी काफ़ी धूल थी। और ये तो मैं सीक वाली झाड़ू से लगा रही थी, फूल वाली से तो लगाई नहीं, उससे तो काफ़ी निकलती। तो सारा अच्छे से मैंने पूरे आँगन को झाड़ा और फिर गली में भी सारे में कूड़ा-कूड़ा हो गया था, कि उठ के आता है ना आँधी से तो रेत मिट्टी ऐसे, और बच्चे भी खेलते हैं तो वो भी कर देते हैं। तो पूरी गली को मैंने अच्छे से समेटा, पूरे आँगन को भी बढ़िया से एकदम बढ़िया से पूरा अच्छे से झाड़ू लगा के पूरा साफ-सुथरा कर दिया। और सुबह उठते अगर आपके घर के बाहर झाड़ू लग जाए ना, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो ऐसा मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन कभी-कभी आपको दिखा नहीं पाती, तो ये मत सोचना कि मैं रोज़ नहीं, मैं रोज़ लगाती हूँ। और उसके बाद मैं अपना सब काम करके फिर आ गई थी अंदर, और अंदर आके मैंने आयल को जगाया। पहले मैं एक बार जगा चुकी थी, लेकिन ये हर बार की तरह मम्मी 2 मिनट करके ज़रूर माँगता है, और 2 मिनट कर और कहता है ना 2 मिनट, तो ये वाक़ई में उठ भी जाता है। ज़्यादा हल्ला हो हल्ला नहीं मचवाता, क्योंकि सब सो रहते हैं, उसके पापा भी सोते हैं और अम्मा भी। और इसके बाद मैं अलीशा को उठाऊँगी कि उसका भी स्कूल का टाइम जल्दी हो गया ना, और ये आराम से उठ गया था। बाथरूम वगैरह फ्रेश होने के लिए मैंने इससे बोल दिया कि फ्रेश हो ले बेटा, मैं तब तक तेरा नाश्ता वगैरह लंच बॉक्स तैयार करती हूँ। फिर आ गई मैं किचन में, इसके लिए मैंने थोड़ी-सी चाय बनाई। और आज मैं लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, बस सिंपल रोटी-सब्ज़ी दूँगी। क्यों रोज़-रोज़ पराठे भी अच्छे नहीं रहते, तो इस वज़ह से आज मैंने कोई पराठे वग़ैरह नहीं बनाए, बस सिंपल रोटी, सब्ज़ी दूँगी और 1-2 फ्रूट आम लाए थे इसके पापा, वो ही दे दूँगी कट करके तो वो खा लेगा। और मेरी चाय भी बन चुकी थी, तो हम दोनों माँ-बेटों के लिए कर रही थी, क्या थोड़ी-सी एक्स्ट्रा चाय बन गई थी, तो कटोरी में डाल ली थी, ठंडी भी हो जाती है। और आइल को भी ठंडी चाय पसंद है और मुझे भी, पता नहीं उसने मेरा परछावा क्यों ले लिया, और तो सब गरम चाय पीते हैं, लेकिन मैं और आहिल हम दोनों माँ-बेटे ठंडी चाय पीते हैं। तो मैंने कटोरी में रख दी थी कि हाँ, ठंडी हो जाएगी, फिर मैं रैपिंग पेपर में इसकी रोटी और सब्जियों को पैक कर रही थी। क्यों ठंडी करने के बाद करती, नहीं तो ना फिर अगर गरम-गरम डालती हूँ ना तो उसमें ना थोड़ा पसेव-सा आ जाता है रोटी में। इस वज़ह से थोड़ा ठंडा करके उसके लंच बॉक्स में इसे अच्छे से डाल के पैक करके दे दूँगी। और फिर ना इसका लंच बॉक्स भी तैयार हो गया था, फिर दूँगी मैं इसको चाय। और ये बैठ के पहन रहा था सीढ़ियों पे जूते, और फिर मैंने इसके जूतों पे नज़र गई तो ये काफ़ी गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो भई इन्हें भी साफ कर देती हैं। और कई बारी मैंने इनसे बोला भी है कि आप वो पॉलिश नहीं आती जूतों की, वो ले आओ।
लेकिन ये भी भूल जाते हैं और एक बारी कहने के बाद फिर मैं भी भूल जाती हूँ, तो इससे साफ नहीं होते। तो मैंने इससे खुद भी मार लेता है वैसे ये, लेकिन फिर ना आज ना बच्चे का यही है ना, कभी-कभी मूड खराब हो जाता है, तो इस आज इसका मूड नहीं था तो बोला मम्मी आप ही साफ करो। तो फिर मैं इसके जूतों को अच्छे से साफ कर रही थी, कपड़े से थोड़ा-सा गीला कर लिया था। इससे भी ठीक-ठाक हो जाते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं होती भई जो पॉलिश करने के बाद एक अच्छी-सी शाइनिंग आती है जूतों में, वो तो नहीं आती। लेकिन हाँ, ये होता है बस, हाँ, काम चल जाता है, इतना वो नहीं होता। तो अब की बार ना मार्केट जाना होगा ना, तो पॉलिश को ज़रूर याद रखूँगी भई। मैं कितनी बार सोचती हूँ, लेकिन है ना फिर वही है ना, मार्केट जाके ना सब एकदम से होपलेस हो जाते हैं। जो ज़रूरी सामान होता है ना वो तो रह ही जाता है, और फालतू के जो ऊट-पटांग चीज़ें होती हैं ना, वो तो ज़रूर आ जाती हैं, लेकिन काम की तो एक ना एक तो इग्नोर हो ही जाती है चीज़ें। फिर मैंने इसको चाय दी, खाली चाय पीने के लिए नहीं पापा खिलाती है, तो मैं अपने लिए बाहर कुर्सी लेके आई थी कि चलो मैं आज आँगन में बैठ के पी लेती हूँ, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी। पर मैं तब तक चाय लेके आई, तो नवाब साहब आप ही बैठे मिले उस पे सीढ़ी पे छोड़ के, और सीढ़ी पे ना सारे की मिट्टी-मिट्टी हो रही थी, जो बारीक-बारीक सी धूल होती है ना, वो आ गई थी। तो सारे कपड़ों इसने अपने पजामे पे स्कूल की ड्रेस पे लगा ली थी, तो उसे ये साफ कर रही थी, और ना इतना सारा तेल लगा लिया था इसने, या तो लगाता नहीं है, और लगाएगा ना तो इतना तेल लगा लिया इसने कि पूरे माथे पे, पूरे फेस पे तेल-तेल हो गया था। मैं वही साफ कर रही थी। और भई आँगन में जब ठंडी-ठंडी हवा चल रही हो ना, और सुबह का मौसम हो बिल्कुल सुहावना-सा, बाहर बैठ के चाय पीने का मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इतना मज़ा आ जाता है ना। सुबह बाहर बैठने का मेरा इतना मन करता है, पर वही कहते हैं ना सुबह-सुबह बैठने का टाइम कहाँ भई। कभी पहले आइल को स्कूल के लिए तैयार करके उसे स्कूल भेजो, फिर अलीशा को भेजो, फिर उसके बाद थोड़ा-सा अपना घर का काम समेटो, किचन वगैरह जो फैल जाती है भागा-दौड़ी में। फिर इसके पापा का टाइम हो जाता है हमारे वकील साहब के लिए, और जब तक हमारे वकील साहब घर से जाते नहीं है, कुछ ना कुछ काम फैला रहता है, कभी उन्हें ये दो, कभी वो दो। ऐसे करके ना पूरा टाइम हो जाता है, तो बैठने का मौका ही नहीं मिला था। तो आज ज़्यादा कुछ काम नहीं था, इसलिए मैं आज फुर्सत में बाहर बैठ गई, और बाहर बैठने के बाद सच में इतना सुकून मिलता है ना, बहुत ज़्यादा। और फिर ना हमारी चाय खत्म होने के बाद अलीशा इसकी वैन भी आ गई थी, तो ये स्कूल चला गया था। और ये ना क्लिप काफ़ी पुरानी है, ये ना अल्लो के मेरे मतलब मेरी अलीशा के बर्थडे गिफ्ट है, उसकी फ्रेंड ने दिया है, जिसकी ये फ़ोटो है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट गिफ्ट था। गिफ्ट के लिए बेटा थैंक यू। पर आपने अपनी फ्रेंड को दिया, लेकिन बहुत अच्छा था, वाक़ई में बहुत अच्छा था। और फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और जो मैंने गद्दे के कवर धोए थे ना, ये काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे और थोड़े उधड़ भी रहे थे, तो मैंने सिलाई करके इन्हें अच्छे से ठीक कर दिया, और फिर इनसे बोला कि आप मेरी हेल्प करा दो। क्यों, ये काम थोड़ा ऐसा होता है, अकेले हो तो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि अकेले होगा नहीं काम, कोई भी हो जाता है, लेकिन वही ना थोड़ा-सा टाइम लगता है, और साथ में कोई करा देते तो ये जल्दी हो जाता है, और अच्छा भी लगता है। ऐसे छोटे-छोटे काम अगर हस्बैंड वाइफ साथ में करते ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि बातें भी हो जाती हैं, और अच्छा भी लगता है। आपकी कोई हेल्प करा दे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सारे कवरों को अच्छे से डाल दिया मैंने दोनों को। काफ़ी टाइम लग गया था इसमें भी, क्योंकि भई हमारे वकील साहब तो बस पकड़ के खड़े हो गए थे। सारा काम तो मुझे ही करना था। बस मुझे इतनी खुशी है कि हाँ, वो मेरे साथ खड़े थे। तो फिर उनको भी ऑफ़िस भेजने के बाद, उनका नाश्ता करवाने के बाद मैं आ गई थी अपना बाथरूम क्लीन करने के लिए। नल वगैरह भी थोड़े से गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो इन्हें भी धो देते हैं, और सारे बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। ये ईद से पहले, हाँ, टाइल वगैरह तो मैंने ईद से पहले ही धोई थी, अब तो धोई नहीं है। लेकिन हाँ, ईद से पहले सारी बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर दिया था। वैसे तो देखिए नीचे फर्श वगैरह तो रोज़ ही होता है, इसमें तो कोई वो बात नहीं होती। लेकिन फिर मैं पोंछे की बाल्टी भी ले आई थी और पोंछा भी ले आए थे, तो उसे भी 1-2 पानी से अच्छे से धोने के बाद भर के एक तरफ रख दिया था, और पूरे बाथरूम को अच्छे से झाड़ू से पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँगी, एकदम बढ़िया। और ना जब आप बाथरूम में वैसे सफाई करते हैं ना, एक अजीब-सी पॉज़िटिविटी सी भी आती है बाथरूम में से, मतलब एक फ्रेशनेस सी महसूस होती है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, और मैंने देखा भई ये जो मेरा ये आर्टिफ़िशियल प्लांट रखा है ना, इस पे भी काफ़ी धूल-धूल सी हो गई थी। तो फिर मैं चलो भई लगे हाथ जो काम हो जाए ना, वो हो ही जाता है। तो और जब नज़र पड़ जाती है ना, तो फिर उसे इग्नोर करना भारी पड़ जाता है। तो फिर मैंने लगे हाथ इसे भी अच्छे से पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा गीले कपड़े से अच्छे से साफ कर दिया था, और फिर करते-करते मेरी इधर टाइल
पे नज़र चलेगी। इस पे भी थोड़ी धूल जमा हो गई थी, तो मैं चलो इस कपड़े को इस पे मार देते हैं, थोड़ा अच्छा सा हो जाएगा। कि वो इस टाइम मौसम ऐसा होता है ना कि धूल हो ही जाती है। आप कितना भी रोज भी साफ करोगे तो भी आपको धूल तो नजर आएगी भाई, कितने भी क्लीन करने के बाद। फिर ना वो ये ना थोड़ा सा काम शुरू करो और शुरू होते होते वो बढ़ता तो है ही। और फिर बढ़ता क्या भाई, जो आंखों के सामने सारा काम हो चुका है, पूरा एकदम बढ़िया तरह से घर एकदम चमक गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एकदम बढ़िया। नहीं तो कल जो हवा से चल रही थी ना, रात को आंधी टाइप आई थी, उससे ना बिल्कुल ऐसा हो गया था धूल धूल। अब पूरा घर साफ़ हो गया, पूरा बेडरूम वगैरह सब साफ़ कर दिए। और मैंने ये वाली आज चादर बिछाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी पुरानी है लेकिन फिर भी अच्छी लगती है भाई इसका प्रिंट। लेकिन अब है ना थोड़ी सी रिटायर करने का वक्त आ गया। देखिए इस पर कुछ ऐसे दाग से हैं चिकने चिकने से, जो छूटते नहीं हैं। और ये भाई ऐसे ऐसे साइडों से ना, दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे ऐसे खिसक सी गई है। और ये ना मैंने ना जो फ्रिल वाली होती है ना चारों तरफ, वो फ्रिल वाली बनाई थी, इतनी सुंदर लग रही थी जब मैंने बनाई थी। कोई भी देख के ऐसे नहीं कह रहा था कि मैंने बनाई है, तो सब ऐसे कह रहे थे रेडीमेड ली है। वाकई में बहुत सुंदर लग रही थी, पर इसे फेंकने का मन नहीं करता। और इसको बिछाने के बाद बहुत अच्छा लगता है भाई, इतनी मेहनत करके बनाई है, पूरा एक दिन लगा था मेरे को इसको बनाने में। तो भाई अब जब किसी चीज़ के साथ हम मेहनत करते हैं, उससे एक अलग लगाव तो हो जाता है, तो इसलिए ना इसको हटाने का मन नहीं करता है। इसलिए फिर मैंने बिछाई दी, और फिर बिछा दी तो सोचा अब रहने दो, चलो आगे देखेंगे इसका क्या करना है। तो भाई इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं एक नई और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।